ऑप्शंस और हम लोग पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग पीआई। यही है ना बेटा। आपने कहा सर पहला केस जहांगीर आप बिल्कुल ये केसेस पर हम याद रखेंगे जो केसेस है ना, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा केसेस पे, तो आप थोड़ा ध्यान से। आपने कहा कि जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट होते हैं f ऑफ d into y इक्वल टू q, यही है ना। केस नंबर फर्स्ट में आपने आगे कहा था if q इक्वल टू 0 सर, तो इसमें pi जो है ना सर दैट इज 1 अपॉन fd ऑफ 0 वो मिलेगा 0। अगर बेटा RHS में 0 होगा बुरहान तो इसका जो pi है ना वो निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज 0। इसके बाद केस नंबर सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था if q इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फाइंड e रेज़ पावर ax, यही है ना। आपने कहा था सर इसमें जो pi है ना वो मिलेगा 1 अपॉन f ऑफ a e रेज़ पावर ax। कंडीशन कुछ है अब कोई बोलो। यस सर, f ऑफ a इक्वल नॉट इक्वल टू 0, वेरी गुड। f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। अलबत्ता आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा pi if q इज इक्वल टू दिस if f ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर f ऑफ a किसके बराबर होगा तो pi का वैल्यू क्या मिलेगा, कोई बोलो। f डैश ऑफ a x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ a e रेज़ पावर ax। तो बेटा बुरहान अगर आपको डिनोमिनेटर 0 मिलेगा, आपको pi जो है ना आपको x से मल्टीपल करना है और नीचे डेरिवेटिव लेना है f डैश ऑफ a e रेज़ पावर ax। ये भी तब है जब f डैश ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। अबरार इफ f डैश ऑफ a 0 मिलेगा तो pi बुरहान इस केस में मिलेगा x स्क्वायर डिवाइड बाय f डबल डैश ऑफ a e रेज़ पावर ax। अब आपको डबल इन द सेम मैनर अगर ये नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा यही pi है, अगर ये 0 मिलेगा x क्यूब डिवाइड बाय f ट्रिपल डैश a e रेज़ पावर ax। क्लियर बेटा? दिस वाज केस फर्स्ट, दिस वाज केस सेकंड। नाउ केस नंबर थर्ड द इंपॉर्टेंट। अब आपने कहा कि पहले मैं कहा आपने कि RHS है नहीं मेरे पास, RHS इक्वल टू 0। सेकंड में आपने कहा RHS इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आके आप कुछ बोलो जो pi है ना ये किसके साथ रिलेट होता है? RHS के। जो CF होता है LHS के साथ, इसलिए मैं RHS की बात कर रहा हूं। आपने कहा सर अगर हमें मिलेगा if q इज इक्वल टू sin ऑफ ax प्लस b या cos ऑफ ax प्लस b, मींस आपके पास आप जो q का वैल्यू है ना दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ sin एंड cos। किसकी है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin या cos। तो इस केस में pi क्या होता है तो याद रखना pi होता है 1 अपॉन f ऑफ d स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन f d स्क्वायर sin ऑफ ax प्लस b। याद रखना बुरहान दैट इज 1 अपॉन f ऑफ माइनस a स्क्वायर sin ऑफ ax प्लस b। बेटा मतलब गर्ज को अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आप d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x के कोएफिशिएंट के साथ। यस सर, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x। लेकिन कंडीशन क्या है अब f ऑफ माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर मिलेगा if f ऑफ माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन pi इस केस में मिलेगा x डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ माइनस a स्क्वायर sin ऑफ ax प्लस b एंड बुरहान सो ऑन। सेम इज द केस विद cos। आपने कहा फोर्थ अगर सर q मिलेगा cos ऑफ ax प्लस b तो इस केस में जो pi मिलेगा 1 डिवाइड बाय f ऑफ d स्क्वायर cos ऑफ ax प्लस b। तो बुरहान आपने कहा सर pi मिलेगा 1 अपॉन f ऑफ माइनस a स्क्वायर cos ऑफ ax प्लस b। बुरहान अगर आप लोगों ने थोड़ा कंसंट्रेट किया ना आप लोगों को एक पॉइंट समझ आएगा। जब हम sin का निकालते हैं या cos का निकालते हैं, जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन d है ना इट मस्ट बी इन स्क्वायर। हम d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, d को रिप्लेस व्हाट इज मेंट बाय दिस d बुरहान? d स्टैंड्स फॉर d बाय dx, इट इज डिफरेंशिएशन। अगर कभी वहां होगा ना 1 अपॉन d इट इज इंटीग्रेशन। ये पॉइंट नोट करना। अगर तक कभी मिलेगा ना सिर्फ 1 अपॉन d तो आपको करना उसकी इंटीग्रेशन। अगर d होगा तो आपको क्या करना है राइट डाउन दिस, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो और जो इस बार आएगा ऑब्जेक्टिव वो देखना। पिछले बार आप लोगों का आया ऑब्जेक्टिव 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऑफ sin ऑफ ax। अगर बुरहान ये आया था ऑब्जेक्टिव, इसका pi बता 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin ऑफ ax। आपने कहा जब सर sin फंक्शन होगी और cos पर हम d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किसके साथ? माइनस। तो जब करेंगे ना ये बनेगा
जब हम इसको d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑफ sin x, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे ना ये बनेगा माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin ऑफ ax प्लस b, तो आपने कहा ये 0 बनेगा। यस सर। लेकिन अभी बुरहान आपने कहा जब ये सर डिनोमिनेटर 0 बनेगा हम क्या करेंगे, हम इसको x से मल्टीपल करेंगे, नीचे करेंगे डिफरेंशिएट d स्क्वायर की आएगी 2d और ये बनेगा sin ऑफ ax प्लस b या ax, सपोज आपका ax है। लेकिन आपने कहा सर दिस इज x by 2 as it is 1 upon d of sin of ax, isn't it? लेकिन मैंने अभी आपको बोला 1 upon d का मतलब है इंटीग्रेशन, तो ये x by 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin ax कहते हैं। sin की इंटीग्रेशन है माइनस cos है ना, तो ये बनेगा माइनस x टाइम्स cos ax डिवाइडेड बाय 2a, ये इसका आंसर है। याद रखना ऑब्जेक्टिव उसे पूछा था 1 upon d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑफ sin ax, तो अगर हम d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस a तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा ना, लेकिन आपने कहा जब डिनोमिनेटर 0 हम x से मल्टीपल नीचे करेंगे डिफरेंशिएट, तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव नोट करना। अब इस बार क्या होगा ऑब्जेक्टिव तो देखना आप लोगों को, इस बार होगा 1 upon d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑफ cos ax, पक्का इसका पीआई बना। आपने कहा अब अगर हम सर ये देंगे तो माइनस a तो 0 बनेगा, इसलिए सिंपली x से करेंगे तो 2d cos ax है ना, आपने कहा x डिवाइड बाय 2a, इसकी इंटीग्रेशन आएगी sin ax, तो बेटा याद रखना cos का आएगा पॉजिटिव में, x डिवाइड जब cos ax होगा ना लिखना x डिवाइड बाय 2a sin ax, और जब sin होगा दैट इज माइनस x डिवाइड बाय 2a cos ax, राइट आंसर। y by dx3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, d3y by dx3 plus d square y by dx square प्लस d2y by dx स्क्वायर minus dy by dx माइनस dy by dx minus y माइनस y equal to cos 2x। cos of 2x। ए सभी लोग देखिए ध्यान से, आपने कहा पहले हम सिंबॉलिक ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज d3 प्लस 2 टाइम्स d2 माइनस d माइनस 1 और y को सर बाहर, 2 टाइम्स so the d2y by dx अच्छा ये 2 टाइम्स नहीं है, ओके ये है आपका क्वेश्चन, d क्यूब प्लस d स्क्वायर माइनस d माइनस 1 इनटू y इक्वल टू cos of 2x। बुरहान आपके लिए मैं थोड़ा सी भी रिपीट करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने कहा फॉर सी कंप्लीमेंट्री फंक्शन है ना, d is equal to my, हां d को हम लेंगे m, y को लेंगे 1, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन बनेगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। लास्ट टाइम पे शायद आपने कहा था अपना ये आप लोगों ने अपना सिंथेटिक यूनियन के बारे में, अब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, आप लोग कहेंगे कि हम कैसे करेंगे ना, आपने कहा हम देखेंगे आप लोगों का भी है ये हम हिट एंड ट्रायल्स करें, अगर हम m को 1 देंगे ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 1 1 बनेगा 2 माइनस 1 कैंसिल हो गया। आपने कहा m इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट, इसका एक रूट m इज इक्वल टू 1 है, तो अदर रूट्स निकालने के लिए आपने कहा दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज माइनस 1, ये है स्टेट 1 नीचे आएगा 1 1 आर 1 तो 2 आएगा 2 1 आर 2 दैट इज माइनस 1, ये प्लस 1 बचेगा तो ये 1 बचेगा, ये माइनस 1 बचेगा, क्योंकि हमारे पास 1 है माइनस 1 है और माइनस 1, ठीक है। तो आपको जो इक्वेशन है दैट मींस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही मिला ना बेटा। आपने कहा इसको हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना सप्लीमेंट टर्म। आपने कहा m को बाहर निकालेंगे m प्लस 1 को बाहर निकालेंगे m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सर m का वैल्यू मिलेगा -1 और -1, तो सर हमें तीन रूट्स मिलेंगे 1 minus m इज इक्वल टू 1 -1 और -1, जो लास्ट के रूट्स है ना रिपीटिंग है ना, तो आपके पास जो cf मिलेगा दैट इज c1 e रेज़ पावर x, 1 का पावर है ना, इसके बाद रिपीटिंग है तो सर हमको लिखेंगे c2 प्लस x टाइम्स c3 e रेज़ पावर -x। बेटा आप क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट cf। अब हमें क्या निकालना है pi, तो pi के लिए आपने सिंपली फंडा कहा pi इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन मींस ये, yes sir, आपने कहा दैट इज d क्यूब प्लस d स्क्वायर माइनस d माइनस 1 और cos of 2x, ये है ना। yes sir, आपने कहा सर अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे pi इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि हमें पता है जब cos हो sin हो तो d स्क्वायर काम चलेगा, yes sir, हम d को लिखेंगे d into d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस d माइनस 1 cos of 2x, yes sir, है ना। yes sir, अब ब्रहान d स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे x के कोएफिशिएंट के साथ दैट इज -2 के साथ, है ना, तो pi मिलेगा हमें 1 अपॉन d एज इट इज, -2 का स्क्वायर तो मिलेगा -4, yes sir, पक्का, Yes. क्योंकि हमें लिखना माइनस a स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर, ये बनेगा -4
माइनस डी एज इट इज माइनस 1 बाई एज इट इज cos 2x। यहाँ तक सभी को क्लियर? आपने कहा पी आई का वैल्यू मिलेगा माइनस 5d माइनस 5, कोई कह सकता है 4 z होगा माइनस 4d और 1d कितना बढ़ गया 5d माइनस 4 और माइनस 5 और आपने कहा cos 2x। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. आपने कहा सर पी आई इज इक्वल टू माइनस 1/5 को कॉमन निकाला आपने कहा अंदर में बचेगा d प्लस 1 और cos 2x। लेकिन अभी तक कोई ऐसी फार्मूला आपने नहीं देखी है जिसमें 1/d प्लस 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम 1/d को सॉल्व कर सकते हैं, ये d प्लस 1 है ना, Yes, sir. हमें क्या चाहिए d स्क्वायर, इसलिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो आपने कहा पी आई इज इक्वल टू माइनस 1/5 एज इट इज सर d माइनस 1 डिवाइड बाई d स्क्वायर माइनस 1। मैंने d माइनस 1 से ऊपर भी मल्टीपल किया नीचे भी, ये बनेगी और cos 2x। अब आपको पता है d स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ, है ना। तो आपने कहा पी आई का वैल्यू मिलेगा माइनस 1/5 d माइनस 1 एज इट इज इस माइनस 5। सभी को क्लियर कैसे? 2 का स्क्वायर दैट इज माइनस 4 और cos 2x एज इट इज माइनस माइनस। तो आपने कहा पी आई का वैल्यू मिलेगा 1/25 d माइनस 1 ऑफ cos 2x। सभी को मतलब है पता, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। आपने कहा सर पी आई का वैल्यू मिलेगा 1/25 एज इट इज बाहर d ऑफ cos 2x माइनस cos 2x अलग अलग d फॉर डिफरेंशिएशन। तो पी आई का वैल्यू मिलेगा 1/25 डिफरेंशिएशन cos मिलेगा माइनस sin 2x इक्वल टू, है ना, और माइनस cos 2x एज इट इज। This is the PI. Clear? Write down this.